वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वैसे थंबनेल से आइडिया आपको लग ही गया होगा, आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, एनआईओएच की। एनआईओएच क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो आपका लाई करता है कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में। रेगुलर वैकेंसीज आई हैं। अब वैकेंसीज कोई ज्यादा नहीं है, बिकॉज आप देखोगे आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट ऐसा कोई निकल के आ ही नहीं रहा जिसमें बल्क में कोई वैकेंसीज हो। वैसे टेलीग्राम पर हम आपसे शेयर कर चुके हैं ये पहले ही, पर थोड़ा सा डिटेल्ड बताना है। अगर किसी बच्चे ने अप्लाई करना हो तो वो कर सकते हैं। खासकर पोस्ट जिसमें है वो अगर किसी के पास ग्रेजुएशन है तो मच बेटर है, बिकॉज ग्रेजुएशन के लिए 2 पोस्ट हैं आपके असिस्टेंट की, जो लेवल 6 की पोस्ट होती है। बाकी कुछ और पोस्टें भी हैं जो 10th लेवल है, बट थोड़ी सी कंडीशंस है। तो अभी थोड़ी देर में आपको ये क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर आपका इंस्टीट्यूट आता है एनआईओएच। रेगुलर बेसिस पे जॉब निकली है। बात कर लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है ये भी इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो असिस्टेंट की आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। टेक्नीशियन 1 जो है 19 पोस्ट है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट की इसमें 6 पोस्ट है। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए जिनके पास ग्रेजुएशन है। अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में तो ये पोस्ट फिल कर सकता है। ये वाली पोस्टें थोड़ी सी कंडीशनल हैं 10th बेसिस ही, बट इसमें हम बता देंगे आपको 10th और 12th में क्या क्या कंडीशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, लास्ट डेट अगर आपने अप्लाई करना हो 11 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 11:59 तक लास्ट डेट है ये फॉर्म की। क्लियर? तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो हम बात करेंगे टोटल 27 पोस्टों की बात करेंगे। चलो डिटेल्ड देख लेते हैं थोड़ा सा, एज की भी बात होगी इसमें। ये डिटेल्ड आपको पहले यहीं पे बता देते हैं। असिस्टेंट की जो 2 पोस्ट हैं दोनों की दोनों जनरल की पोस्ट है। 19 पोस्टें जो आपकी टेक्नीशियन की हैं, इसमें जनरल की 7 पोस्ट है। ठीक है, जनरल की 7 हैं, एससी की 2 पोस्ट हैं, और आपका एसटी की भी 2 पोस्ट हैं, और ओबीसी की जो पोस्टें हैं इसके अंदर 3 पोस्टें। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है कोई तो उनके लिए भी 2 पोस्टें रिजर्व है, तो टोटल 19 पोस्टें होगी आपकी। बाकी लेबोरेटरी अटेंडेंट में आप देखोगे जनरल की 2 पोस्ट हैं, और आपके एसटी की भी 2 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल की 2 हैं, एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, और एक्स सर्विसमैन की एक तरह से देखना पड़ेगा ये रिजर्व है या नहीं है, 1 पोस्ट है, या इनमें से ही हो सकती है कोई सूटेबल कैंडिडेट अगर इनमें से हुआ तो। ठीक है, चलो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, एज के साथ साथ में पढ़ेंगे। पहली जो पोस्ट है जिसका मेन फोकस था इस वीडियो को बनाने का, वो असिस्टेंट की पोस्ट है। 2 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के अंदर। 2 वैकेंसीज के लिए अपर एज लिमिट है, जो यानी एज जो मांगी अपर एज लिमिट, इससे ज्यादा एज जनरल कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए, दैट इज 30 ईयर्स, जो स्टैंडर्ड है आपको पता है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से करते हो 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। ठीक है, असिस्टेंट की है, लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 आपको पता ही होगा 35,500 होता है, लेकिन इसमें पता नहीं 34,400 क्यों गिवन है, ये आप चेक कर लेना। वैसे कंफ्यूजिंग वाली कोई बात नहीं है, 34,400 है। ठीक है, मिनिमम इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं ग्रेजुएशन आपको रिक्वायर्ड है। बाकी वर्किंग नॉलेज आपको केवल कंप्यूटर की चाहिए, वर्किंग नॉलेज। ठीक है, कोई ऐसी एक्सपीरियंस वाली बात नहीं, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। असिस्टेंट के बाद बच्चों पोस्ट देखेंगे हम टेक्नीशियन 1 की। अगर कोई बच्चा इससे भी बिलोंग करता है तो वो देख सकता है टेक्नीशियन 1। टेक्नीशियन 1 में क्या है आपका? पहली बात तो ये कि ये लेवल 2 की जॉब है, यानी कि जितना क्लर्क में सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी है इसके अंदर। ठीक है, हो गया क्लियर? क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशंस देखो क्या चाहिए, या तो 12th हो आपके पास 55% के साथ। ठीक है, 12th कितने? 55% के साथ में होनी चाहिए, और कम से कम डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएमएलटी 1 ईयर वाला। ठीक है, ये आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज की इसमें बात करेंगे तो 28 साल इसमें एज रखी गई है आपकी, 28 साल से ज्यादा
जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। थर्ड पोस्ट है आपकी LA यानी लैब अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट में क्या है, लेवल 1 पोस्ट होती है ये MTS की तरह, लाइक जैसे MTS होता है। 25 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है, 25 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। 10th इसमें 50% मार्क्स के साथ में चाहिए, साथ के साथ में या तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का कहीं किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, किसी लेबोरेटरी के अंदर। ये नहीं है तो आपके साथ क्या होना चाहिए, 10th 50% के साथ होनी चाहिए, प्लस में आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, ITI मैंडेटरी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशंस की बात हम आपको कर ही चुके हैं, बट अगर आप क्राइटेरिया चेक करोगे, क्वालिफिकेशंस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्राइटेरिया अगर आप चेक करोगे तो जनरल, OBC और EWS इनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स लाने की जरूरत है। ठीक है, SC ST और आपका एक्स सर्विसमैन है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनको 40% लाना जरूरी है एग्जाम के अंदर। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। बात आ जाती है फीस की। तो देखो फीस का क्या है बच्चों, फीस का देख लो आप एक बार। ₹1000 आपकी फीस रखी गई है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट SC से है, SCT से है, और आपका जो एक्स सर्विसमैन कोटा होता है ESM से है, फिजिकली डिसेबल्ड है वो, या विमेन कैंडिडेट है, तो उनको ₹500 पे करने पड़े। ठीक है, ये क्राइटेरिया, ये जनरल के लिए आपका, जनरल के लिए ₹1000, बाकी सबके लिए ₹500। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो जरूरी रहेगा वो रहेगा आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिटन एग्जाम ऑब्वियसली होगा। रिटन एग्जाम जो होगा आपका, उसके अंदर क्या होंगे, 100 MCQ होंगे और 100 ही वो मार्क्स के होंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर जरूर रहेगी। कितनी रहेगी, 1/4, जो कि 0.25 होता है। फॉर्म भरने से पहले बच्चों खासकर जरूर देख लेना, चैनल के थ्रू आपको बताऊंगे हम, मिसगाइड नहीं करेंगे, कि एग्जाम अगर आपने फॉर्म फिल करना है ना, तो इसके अंदर एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि आपको अहमदाबाद या गांधीनगर इनके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा उधर ही जॉब करता है तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर आप दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, तो आप ये सोच लेना अगर आप पेपर में जा पाओ तो ही फॉर्म को फिल करना, नहीं तो फिल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सिलेबस की अगर आप पूछोगे सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सेपरेटली वो साइट पे अपलोड होगा बाद में, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, सेपरेटली जब आएगा तो आपको बता देंगे, उससे पहले ही अगर आया तो पता लग जाएगा आपको। असिस्टेंट जो पोस्ट है आपकी, असिस्टेंट पोस्ट के लिए टॉप 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 10 गुने बच्चों को। 2 पोस्ट है ना, फिर इनका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ये भी चीज आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी एज सच इसमें और कोई खास कुछ है नहीं। सिलेबस की जो बात करनी थी, सिलेबस इसमें ऐसा मेंशन्ड है। ठीक है, तो मेन मेन इंफॉर्मेशन आपके लिए यही रहती है बच्चों, कि आपने अगर अप्लाई करना है तो याद रखना कि एग्जाम जो है आपका वो गांधीनगर और अहमदाबाद के अंदर ही होगा। मेन जो चीज है इसके अंदर,
बाकी इंस्टीट्यूट अच्छा है, जॉब में कोई ऐसा इशू आएगा नहीं, आपका रेगुलर पोस्ट रहेगी ये। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपके माइंड में एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मैटर की, तो आप क्या कर सकते हो, establishment1 डैश करके NIOH@ICMR.gov.in पर मेल करके पता कर सकते हो, कुछ पता करना है तो आपने। ठीक है। साइट में कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकली, कोई फॉर्म भरने में, किसी चीज में, तो उसके लिए आप आईडी यूज करोगे sarma.1k@gov.in। ठीक है। मेन आपको इससे जरूरत पड़ेगी नहीं, इनकी पड़ेगी, कुछ पूछना है आप यहाँ पे मेल करके पता कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर बच्चों इतना ही था। मेन हमने आपको बता ही दिया, डिपेंड आप पे करता है आपने फॉर्म फिल करना है नहीं करना। वैकेंसीज का देखो केस ऐसा है, आज की डेट में ऐसी कोई खास वैकेंसी है नहीं, इसलिए वीडियो भी हम लेके नहीं आ रहे हैं, आपको केवल टेलीग्राम पे इंटीमेट कर देते हैं। तो टेलीग्राम से आपने जुड़ के रहना है, ये ईमेल आईडी है, अगर ईमेल से आप कुछ पता करना चाहते हो तो पता कर सकते हो। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। बाकी अभी हम करंटली आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन पोस्ट की। अगर ये फॉर्म आपने फिल किया है तो आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है, आप हमसे जुड़ सकते हो। बाकी ऐसे ही क्लासें आती रहेंगी, वैकेंसीज का आपको पता लगता रहेगा। साथियों प्रिपेयर करते रहें, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।